इसलिए सलामती हो। आसान नहीं है भाई साहब ने मैसेज भाई साहब का था। मैं भी हाथों की ऐसे रखता हूँ, तैयारी की हो हफ्ते से, पुलिसिया को बखूबी जानते हैं सब कुछ। तो भाई साहब दिल से मशहूर हूँ मैं आपका, थैंक यू। आए कलाम खुदा को सीखेंगे। यशाया उसका 46वां बाब और उसकी पहली 4 आयत यशाया की किताब में हम सीखेंगे। उसका 46वां बाब और उसकी पहली 4 आयत। कलाम खुदा में यूं लिखा है, यशाया 46वें बाब की पहली आयत से लिखा है, बैल झुकता है, नबू खम होता है। आमीन। यहां पे कलाम खुदा में 2 देवताओं का जिक्र है। एक का नाम जो पहला है लिखा है बैल, टगा नहीं, हाँ, ये बाल देवता है। कौन सा? हाँ। और मसीह यीशु के दौर में इसी बाल देवता को बल्ज़बूल कह के मुतारफ करवाया गया है। और वहां पे इसका मतलब ये आता है मक्खियों का सरदार, क्योंकि वो कुर्बानियां गुजराते हो, फिर मक्खियां वगैरह बैठती। और टेक्निकली तौर पे बाल देवता जिसे बैल लिखा गया है, एलिया नबी के दौर में तस्वर किया जाता था कि ये बारिश बरसाने वाला देवता है। और आगे दूसरे देवता का जिक्र है, नबू कम होता है। इसके लिए भी कमूल देवता और दीगर नाम दिए जाते हैं। टॉपिक मेरा कुछ और है, रुख मेरा कहीं और है। मैं देवताओं को मुतारफ करवाने नहीं आया, मैं अपने महबूब को मुतारफ करवाने आया। आमीन। जो खुदाबंदों का खुदाबंद और बादशाहों का बादशाह है। और यहाँ पे जिक्र है बैल झुकता है, नबू कम होता है। ये नशनुमा का देवता है। बरहल आगे बढ़ते हैं। लेकिन उनके बुत जानवरों और चौपायों पर लदे हैं। जो चीजें तुम उठाए फिरते थे थके हुए, चौपायों पर लदी हैं, वो झुकते और बहम खम होते हैं। वो उस बोझ को बचा ना सके और वो आप ही असीरी में चले गए हैं। ये उस वक्त का वाकया है जब बाबर की हुकूमत में ये भी अगर देखा जाए तो खुदा ने कहा मैंने इसको मुकर्रर किया है, वो मेरा खादम है। जब जब इसराइलियों ने, यहूदियों ने नाफरमानी की तो खुदा ने भी उनको क्या कर दिया, दूसरी दूसरी कौमों के हवाले कर दिया। गुलामी में, असीरी में, कैद में वो चले गए। आज भी कई एक बीमारियां, कमजोरियां, बदरूहें, बदरू नहीं आती। आप इनवाइट करते हैं, ये इनविटेशन होता है। एक सिंपल सी एग्जांपल है, हमारे माँ बाप ने, आदम और हवा ने क्या किया, कलाम के मुनहरफ हुए, दरवाजा खुल गया। सबसे पहले अटैक किया खौफ की रूह। तो बीमारी नहीं आती, बदबू नहीं आती। रिनार्ड बोंगे लिखते हैं कि जो चूल्हा या तवा ठंडा होता है उसके ऊपर आके मक्खियां बसेरा करती हैं, बैठ जाती हैं।
लेकिन जहां आग जलती होती है वहां से बदबूएं भाग जाती हैं। आमीन। जब हम सरगर्म होते हैं, दुआ में बेदार होते हैं, परस्तिश की रूह रखते हैं, तो बदबू टच नहीं कर सकती, तान होकर उनके गंदे और नापाक हाथ जल जाए। तो बरहम यहां लिखा है, जो लिखा उनके भूत जानवरों और चुपायों पर लदे हैं, जो चीजें तुम उठाए फिरते थे थके हुए चुपायों पर लदे हैं। वो झुकते और वहां खम होते हैं, वो उस बोझ को बचा ना सके और वो आप ही असीरी में चले गए। जैसे यहाँ पे इस्लामाबाद में पाकिस्तान का दारुल खिलाफा है। हुआ ये कि जब मुखालिफ फौज ने हमला करना चाहा तो इन्होंने इर्द गिर्द से जहां जहां इनके बुत थे वहां वहां से मंगवाए, ताकि जैसे कौम यहूदी बन इस्राइल जहां भी अहद का संदूक होता वहां से लाया जाता, ताकि जंग करनी है तो पहले खुदावंद अपने खुदा के नाम को पुकारा जाए, उसकी परस्तिश की जाए, फिर आगे जाके क्या की जाए, जंग की जाए। तो यहां पे यही सूरत हाल थी कि इन्होंने अपने जो डिस्ट्रिक्ट तहसील जितनी भी स्टेट्स थी, सूबे थे, वहां वहां से बुत मंगवाए। अभी चूंकि ये बुत थे, इनको लाने के लिए उस वक्त तो बैलगाड़ियां थी, घोड़े खच्चर गधे थे। तो हुआ क्या, कलाम बयान करता है जब ये लेके आ रहे थे, नाहम वाली जगह आती है, उन्हें ठोकर लगी और गिर गए, और जानवर थे वो भी थक गए, कहां से लाए होंगे। मैं तुझे बताना चाहता हूं मेरे बेटे मेरी बेटी खुदा की कलीसिया, जो बुतों को मानते हैं, जो और मबूतों को मानते हैं, उनको अपने बुतों को उठाना पड़ता है, लेकिन तेरा खुदा तेरा मबूत तुझे उठाता है। हालेलुया। तुझे अपने मबूत को उठाना नहीं पड़ेगा, बल्कि तेरा मबूत तुझे उठाए फिरता है। ज़बूर 68 उसकी 19वीं आयत में लिखा है, मुबारक है खुदा जो हर रोज हमारा बोझ उठाता है। आमीन। ये हमारा खुदा है और ये दूसरों का मबूद है, जिनको वो उठाए फिरते हैं। और मजीद कलाम बयान करता है मत्ती की अंजील 11वां बाब उसकी 28वीं आयत में मसीह ने पुकार के कहा है, वहां पे मेहनत उठाने वाले लोगों मेरे पास। वो ये नहीं कहता कि तुम बड़ी मेहनत करो। ओ मेरे बेटे मेरी बेटी, खुदा की कलीसिया तेरा बोझ लेना चाहता है। वो पुकारता है और कहता है मेहनत उठाने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दे दूंगा, आराम दे दूंगा। मसीह लिखा है वो उस बोझ को बचा ना सके और वो आप ही असीरी में चले गए। वो तो भी असीरी में चले गए और उसको मानने वाले भी असीरी में चले गए। मतलब क्या होगा, उनका खुदा भी और वो लोग भी। आगाज मैंने किया कि इस्राएलियों के लिए ये कलाम, यहूदियों के लिए, आज के दौर में हमारे लिए, जब जब नाफरमानी की, आगाज ही में खुदावन ने पैदाइश की किताब में बयान है, अब्राहम से कलाम किया कि तेरी नस्ल गुलामी में जाएगी और 400 कितने, ईसाया की किताब मुझे बहुत अच्छी लगती है। पहले मैं कभी कभी कोई कलाम सुनाता था तो मुझे लगता था ये बहुत अच्छा है, और मैं टीचर बताता था ये कलाम मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अब जब देखता हूँ कलाम को, जब समझ में आ जाता है तो और ज्यादा अच्छा लगना शुरू हो जाता है। कलाम बहुत खूबसूरत है। यशायाह में लिखा हुआ मिलता है कि कौन है जो इब्तिदा से ही इंजाम की खबर दे देता है, ये मेरा और आपका खुदा है। हालेलुया। आए उसके लिए जोर करता है, जोर से मैं तेरे अंदर जो ताकत है एनर्जी है, कलाम सुनाते हैं आपको। आमीन। तो ये बाइबल के
के बादशाह की अगर मैं बात करूं तो अभी असीरी में गए नहीं थे। यिर्मयाह बार बार कहता है ओ तौबा करो, बाज आ जाओ। बादशाह को अलहदा से मैसेज मिला है। हफ्ता पहले मैं यिर्मयाह की स्टडी करता रहा, पढ़ ली फिर पढ़ रहा हूं, फिर पढ़ ली फिर पढ़ रहा हूं। पहले भी पढ़ी, लेकिन अजीब एक टेस्ट है कलाम का। एक तो हर पादरी का बरकत भी नहीं होता, अजीब मैं बता दूंगा। मैं हर स्टेज पे हर फॉर्म पे बात करता हूँ, इसलिए भी कलाम के खादम काफी मरतबा नए आने वाले को मौका नहीं भी देते और अच्छा करते हैं। पता नहीं क्या क्या कलाम सुना के चले जाए, महीना 5 साल फिर उसको वॉश करता रहे। संजीदगी से बता रहा हूँ, यहाँ पे कलाम में भी इस तरह की बात है। यिर्मयाह कलाम कुछ कर रहा है, एक बंदा आ गया और वो कलाम कुछ कर रहा है। अभी 2 ही सालों में खुदावंद ऐसे कर देगा कि जो असीर हो गए वो भी वापस आ जाएंगे। और यिर्मयाह को खुदा ने कलाम दिया था, और पहले वाला कलाम करता है, कहता है वो ये जुए बंधन तोड़ देगा, खुदा ऐसे कर देगा। यिर्मयाह को खुदा ने कलाम दिया, लकड़ी का वो जुआ बना के ले जा। वो जाता है और मैसेज देता है। दूसरा जो नबी होता है वो कहता है किस रास्ते से होकर रूह जो है तेरे से कलाम करने के लिए आई। छोड़ कर रहा हूं, बहुत लंबा ये है। उसने कहा उसी दिन पता चल जाएगा जब अंदर की कोठी में छुपने के लिए अंदर घुसेगा। कहता वो कलाम ही नहीं जो खुदा ने किया हो पूरा ना हो। और फिर अगला मैसेज उसने दिया, उसने कहा तूने लकड़ी के बंधन जुए तोड़े हैं, खुदा कहता है मैं लोहे के बंधन जुए बना देता हूं। और फिर आगे कहा 70 साल। कितने? थोड़ा आवाज है ना, मुझे लगे मोटे बने आपके। हाँ फिर साथ रही अच्छा लगेगा, यकीन माने, नहीं तो बोर होंगे, नींद भी आएगी, पंखे अच्छी चल रहे हैं। 70 साल पहले से ही खुदा ने बता दिया, इन्फॉर्म कर दिया। अभी 2, 3, 4 साल 5 साल ही हुए हैं, 70 साल। कलाम खूबसूरत है। अच्छा अब ये काम चल रहा है, खुदा की आवाज फिर आ गई। 150 साल पहले ही खुदा ने कलाम कर दिया कि मैं एक और बादशाह को बर्पा करूंगा। कितने 100 साल पहले? हाँ जी। उसके मतलब भी कहा कि ये मेरा खादम है और ये हमारा खुदा है जो इब्तिदा से इंजाम की खबर दे देता है। तो कलाम की हिस्ट्री है कितनी अच्छी है। कल ही जैक्सन भाई को खुदा बरकत दे, टैक्सला लेके गए, वहां जाके देखा खुदावंद ने हमारे लिए हिंदू मार्ग में तोमा की मार्फत दरवाजा खोला कि हम भी बादशाह को जानकर पहचानने वाले हो सकते। ओहो हो, अच्छा ही वहां मुलाकात नहीं हुई, पता नहीं था। तो कितना खूबसूरत है कि हमारी हिस्ट्री है। ऐसा नहीं है कि हमें पकड़ पकड़ के मसीहत में आ गए हैं। फिर स्कर्दू की तरफ कवर्दू, उसका गुलशनाबाद का इलाका, वहां पे बताया जाता है 900 साल और 1200 साल के बिटवीन वहां पे भी आसार मिलते हैं, क्रॉस नजर आई। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप खुदावंद के चुनिंदा लोग हैं, चुने हुए लोग हैं। अगला जो है मैसेज वो यही है, आए सीखें कलाम खुदा को। दोस्त पानी पिलाना में काम शुरू हो गया। लिखा हुआ मिलता है ए याकूब के घराने। कहां लिखा हुआ है देखें, चौथी आयत है, देखिए। गुड, कौन सी आयत है? हाँ, इसका मतलब है कि आपकी बाइबल आपके हाथ में है। लिखा है ए याकूब के घराने और ए इस्राएल के घर के सब बाकी मांदा लोगों, जिनको बतन ही से मैंने उठाया और जिनको रहम ही से मैंने गोद में लिया, मेरी लिसन केयरफुल। क्या मैसेज है,
इससे पहले कि आप यहां आते, इससे पहले कि खुदा आपको चुनता, आपको मुकर्रर करता, आपके माँ बाप को उसने ले लिया। हालेलुया। आपके दादा को ले लिया, आपके परदादा को ले लिया। सुनो में तेरा चुनाव है। इफ्सियों का मुसन्नफ यही कहता है, बनाए आलम से पेशतर उसने हमें क्या कर लिया है? चुन लिया है। आसमान जमीन कुछ खल्क नहीं हुआ, तेरे लिए खुदा मंसूबा रखता है। अपनी बुलाहट को पहचान। कलाम बयान करता है, पाकी के लिए नहीं बल्कि पाकी रिज़्की के लिए बुलाया है। इब्रानियों 3 बाब में लिखा है, तुम आसमानी बुलावे में शरीक हो। ये कैसा बुलावा है? पतन ही से ले लिया, रहम ही से उठा लिया। क्या उसका प्यार कम है आपके साथ? इग्नोर ना कीजिए, नजरअंदाज ना कीजिए। कभी कभी कोई टेंशन आती है, गाड़ी चले जाती है तो वापस भी तो आ जाती है। आमीन। सोने की अंगूठी बाली कभी कभी नजर नहीं आती, मोबाइल कहीं रख देते हैं, वापस मिल ही तो जाता है। किसी और तरफ रुख कीजिए। आप कई एक मरतबा रास्ता भटक जाते हैं, वो रास्ते पे ले ही तो आता है। यूना की कश्ती नाफरमानी की, सो गया। मैं और आप कई एक मरतबा कलाम के मुनहरफ होते हैं और फिर डटाई। ये चीज ठीक नहीं है। अच्छा, वो पता क्या कहता है? यूना कहता है, मैं बैरोबर के खालिक से डरता हूं। और हुआ क्या? उसके हुजूरी से भागा हुआ है। तो बात करने वाली, लेकिन खुदा फिर वापस ले ही आता है। आमीन। एक मरतबा मैसेज दिया, किधर जा? मैंने कभी कभी भूल जाता हूं, सॉरी, याद कराएं। कहां क्या था? जाना कहां था? सॉरी, चला किधर गया? पैसा खुदा का है आपके पास। इधर ये मुझे नजर भी आ रहा है कि इधर डालना है खुदा का, खुदा को, कैसर का कैसर को, खुदा की मर्जी को जाने। रूमियों का मुसन्नफ कहता है खुदा की मर्जी को जान ली, लेकिन उसके लायक काम नहीं किया। जानना और समझना दो फर्क बातें हैं। तो बहरहाल यूना को एक मर्तबा कलाम दिया, नैनवा के बजाय कहां चला गया? अगर खुदा वापस उसको नैनवा में ले आया तो ये खुदा का प्यार है। आप कहीं भी चले गए, फिर खुदा के घर में आ गए, ये खुदा का, कहें ये खुदा का मेरे लिए प्यार है, ये खुदा की मोहब्बत है। और मैं आपको बताना क्या चाहता हूं, एक मरतबा खुदा ने कलाम किया, ठीक है, लेकिन अगर आप यूना की किताब को दोबारा पढ़े लिखा, दूसरी मरतबा खुदा ने कलाम किया। हालेलुया। खुदा फिर बुला लेता है, खुदा फिर बोलता है, कोई बात नहीं मेरे बेटे, मेरी बेटी, खुदा की कलीसिया, गलती हो गई है, एक मरतबा तुझसे कलाम किया है, तेरे मुताबिक नबूवत हुई है, रोया के जरिए, खाद के जरिए तेरा चुनाव हुआ है, लेकिन कभी कभी दाएं बाएं हो गए हैं, लेकिन सेकंड टाइम उसकी आवाज आती है। आमीन। अय्यूब की किताब में क्या है? एक बार बोलता है, दो बार बोलता है, कभी कभी नहीं सुनते, ख्वाब में आ जाता है। ये भी उसका प्यार है, ये भी उसका प्यार है। तो चुनाव की बात है, आप चुने हुए हैं। फिर रिपीट करूंगा तीसरी आयत को, लिखा है, ए याकूब के घराने और ए इस्राएल के घर के सब बाकी मादा लोगों, जिनको बतन ही से मैंने उठाया और जिनको रहम ही से मैंने गोद में लिया, मेरी सुनो। चौथी आयत में क्या लिखा है? मैं खुदावंद खुदा यहोवा पाक खुदा फरमाता है, मैं तुम्हारे बुढ़ापे तक वही हूं और सर सफेद होने तक तुमको उठाए फिरूंगा। मैं ही ने खलक किया,
और मैं ही उठाता रहूंगा, मैं ही लिए चलूंगा और रिहाई दूंगा। परेशानियां हैं, मसले हैं, मसाइल हैं, वो कहता है मैं रिहाई दूंगा, मैं लिए चलूंगा। ये कलाम खूबसूरत है। ये साया 43 में लिखा है, मैंने तुझे पैदा किया, मैंने तुझे बनाया, मैंने तेरा नाम लेके तुझे बुलाया है, तू मेरा है। कहे मैं खुदावन का हूं, हम खुदावन के हैं। वो कहते हैं मैंने तुझे बनाया भी है, मैंने तुझे पैदा भी किया है। फिर कहता है मैंने तुझे बहुत सारे लोगों में से क्या किया है, बुलाया है। बुलाया ऐसे ही जाता है, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे बैठे हुए, किसी एक का नाम लिया जाए, उसे बुला लिया जाए। जब तक हम भीड़ में हैं, भीड़ का हिस्सा है, लेकिन जब बुला लिए जाते हैं तो अलग किए जाते हैं। मुझे यहाँ ये वाक्य याद आता है, मुझे कहने दीजिए। सदरक मिस्र अब्दुल्लाह जब तक भीड़ में है, भीड़ का हिस्सा है। और हुआ क्या, बादशाह ने कहा कि सारे बाजे तबले गिरने की आवाजें आए तो सिजदा करना है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बादशाह की कुर्बत हासिल करना चाहते हैं। ओह माय लॉर्ड, चंद ऐसे लोग हैं जो तेरी मूरत को सिजदा नहीं करते। बादशाह उससे आग बगोला हो जाता है। वो ऐसे कौन से लोग हैं मेरे हुक्म की, वो मेरी नाफरमानी करें, मैंने जिस पे स्टैंप लगाई हुई है। काश मैं और आप जिंदा खुदा को पहचाने। बादशाह ने बुला लिया, बादशाह के सामने हाजिर किए गए। दानियल की किताब में वाक़या पढ़ सकते हैं। हुआ क्या, बादशाह कहता है जो कुछ मैंने सुना है इसी तरह है। बादशाह से वो कहते हैं बादशाह जो कुछ तूने सुना है वो आधा है, हम तेरी इज्जत करते हैं। मैं और आप मुल्क पाकिस्तान में रहते हुए हुक्मरानों की, अदलिया की, अफवाज पाकिस्तान की, दीगर चीजों के लिए दुआ करने वाले, बरकत चाहने वाले हैं। हम बरकत के वारिस हैं और हम दुआ देते हैं। ऐसा नहीं है कि हम मुल्क पाकिस्तान के अगेंस्ट हैं, आधा सच है। उसने कहा हम तेरी तो इज्जत करते हैं, लेकिन ये जो मूरत है ना, इसको सिजदा नहीं। बहर बादशाह ने कहा मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं। कभी कभी पता दुश्मन भी एक मौका देता है, सेकंड है। नो कहना सीखिए, नहीं कहना सीखिए। ये सर, ये गर्दन कट तो सकती है, दूसरे माबूद के आगे झुक नहीं सकती। हुआ क्या, आग तेज कर दी गई मामूल के मुताबिक जो थी, और बटन तो था नहीं कि धम करके जाते, फेंकने वाले जल गए। सदरक मिस्र अब्दुल्लाह चल रहे हैं। हालेलुया, आग की भट्टी में जल रहे हैं। अरे कलाम बयान करता है। तालियां बजाने से सही तरह बजाओ खुदावन के लिए। पानी के लिए तो यहां पे लिखा क्या है, लिखा हुआ है मैं इन्हें खलक किया। उसने पैदा किया है, फिक्र करता है। और लिखा है मैं ही लिए चलूंगा और रिहाई दूंगा। बादशाह को वही जो लोग थे, हैं दाएं बाएं होते ना, राइट लेफ्ट, उधर पे सारे लोग थे, लेफ्टिनेंट, नेवी के, आर्मी के, हवाई जो भी थे उस दौर के, हैं कोई, क्योंकि बादशाह का हुक्म था। बादशाह कहता ये क्या चक्र है, अरे फेंके 3 थे, नजर कितने आते हैं, तारीफ। जब कभी आप दुख में, परेशानी में होते हैं, खुदा आपको छोड़ नहीं देता, वो आपके साथ साथ होता है। तो पिछले दिनों कई सालों को फुटप्रिंट नजर आया करते थे, कैलेंडर पे भी लगाया करते थे।
वो एक्चुअली उसकी हिस्ट्री क्या है? बताया जाता है कि एक खुदा का खादम वो चला गया खुदावन की हजूरी में। खुदावन पूछते हैं, मैंने भी कल चले जाना है इसलिए टाइम देखें, मैं भी देख रहा हूँ। तो हुआ क्या? खुदावन उनसे पूछते हैं, क्या मैं तुझे हिस्ट्री दिखाऊं तेरी? कहते जी मेरा बहुत दिल करता है मैं देखूं। देखो उसको फखर था कि मैं खुदावन के साथ साथ चलता आया हूं। फखर नहीं होता है खुदावन के साथ चलते हैं। वो दिखाया गया उसको बपटिज्म पे, जिस दिन तूने क्या लिया था, पानी का बपतिस्मा लिया था। किस तरह तू सरगर्म कलाम पढ़ते हुए, दुआ करते हुए, प्रस्तिश करते हुए, दुआ करते करते, प्रस्तिश करते करते कैसे तू रूह कुद्दस से भर गया। खुदा ने तुझे अपनी हजूरी का टच किया। वो वहीं खुदा के हजूरी में होते हुए हालेलुया और शुक्रगुजारी करता है। और फिर एक लम्हा ऐसा भी आता है, दरिया के किनारे साहिल पे पांव के निशान हैं, दो लोग चल रहे हैं, बल्कि कई लोगों के निशान हैं। राइटर मुख्य लिखते हैं इस चीज को। तो फिर दो हो गए, फिर दो के बजाय एक हो गया। कहता खुदावंद देख, मैं कहता नहीं था, मैं दुआ करता था, रोता था, आंसू बहाता था, मैंने कितने कितने रोजे रख लिए, खुदावंद ये मेरा मसला हल कर दे। खुदावंद देख, मेरे मालिक मेरे आका की आवाज है, गौर से देख। तुम मुझे कहता है देख, मैं तुझे कहता हूं गौर से देख। ये पांव के निशान है, उसके पांव के निशान और उसके साथ चलने वाले पांव के निशान फर्क है। उसके निशान तो खत्म हो गए, लेकिन मेरे यीशु के निशान कभी खत्म नहीं होने वाले। वो तुझे उठाए फिरता है, वो तेरे साथ साथ चलता है, परेशानियों में से, दुखों में से, मुसीबतों में से निकालने की कुदरत रखता है। जो थोड़ी देर मेरे शहर हो गया था, वही वहां पे कहता है खुदा तेरा शुक्र हो, खुशी के आंसू। बताना ये चाहता हूँ, परेशानियों में से निकालने की कुदरत रखता है। दुख भी आएगा, मुसीबत भी आएगा, लेकिन उसने कह दिया है, दूसरा तीमुथियुस उसका दूसरा बाब उसकी 13वीं आयत में लिखा है, हम बेवफा हो भी जाएं तो भी वो वफादार होगा। उसने कभी हमसे बेवफाई नहीं की। यहाँ पे एक और वाक्या याद आ गया, मर्दे खुदा मुलर, आंधी तूफान, बारिश का सीजन, बादल। कैप्टन कहता है नहीं उधर जा नहीं सकते, कुछ नजर नहीं आ रहा। वो कहता है इतने साल हो गए मेरे खुदा ने कभी मुझसे बेवफाई नहीं की। आज भी मैं दुआ में जा रहा हूं और कैप्टन को स्टीयरिंग संभाल लिए। हालेलुया। आंखें बंद हैं, दुआ में है। वो कहता है मर्दे ममुलर, अपनी आंखें खोल ले, हम जिस जगह पे जाना था वहां पे पहुंच गए हैं। हालेलुया। तेरी दुआ रुकनी नहीं चाहिए, बिल आखिर तू पहुंच ही जाएगा। तेरे बच्चे मुस्तकबिल में जहां तू देखना चाहता है, अगर मेरे बेटे, अगर मेरी बेटी तू दुआ करने वाली है कलीसिया, तो खुदावंद वो दिन दूर नहीं है, तुझे मंजिल पर पहुंचाने वाला है। आमीन। आमीन। लगता है क्लोज करना पड़ेगा। इब्रानियों का मुसन्नफ कहता है 13वें बाब की 5वीं आयत में, वो कभी हमसे दस्तबरदार नहीं। जैसे यहां पे पहले हमने पढ़ा तीमुथियुस में कि वो कभी बेवफाई नहीं करता। हम उसका इनकार करें तो भी वो अपने वादों का सच्चा होता है। हम बेवफा हो भी जाए तो भी वो वफादार है। हमारे अक्सर मैं एंड में नहीं दे पाता, लेकिन मैं ये देना चाहता हूँ, मेरे साथ निकालिए यिर्मयाह 50 और उसकी दूसरी आयत का दूसरा हिस्सा है, लिखा है बैल रुसवा हुआ।
ये जो देवता था जिन्होंने 70 साल तक हुकूमत लोगों ने नबूकदनेस्सर ने की, उनके मतलब लिखा है उनको मानने वाले और उनका खुदा मबूद बैल रुसवा हुआ और दूसरे का नाम लिखा वो सरासीमा हो गया। आए आगे बढ़ते हैं यिर्मयाह में 51 में जंप करें, क्या नाम है इसकी, और उसकी 44वीं आए। हाँ जी, लिखा है क्यों, ये खुदावंद की आवाज है, क्योंकि मैं बाबुल में बैल को सजा दूंगा और जो कुछ वो निकल गया है उसके मुंह से, मेरे बेटे मेरी बेटी कई एक दिन तूने परेशानी में गुजारे हैं, लेकिन खुदावंद तेरा खुदा कहता है मैं उसे सजा दूंगा, मैं उसके मुंह से निकाल दूंगा जो कुछ दुश्मन ने छीन लिया है। अय्यूब की किताब को पढ़ें, आपका ईमान बढ़ेगा कि खुदा ने डबल करके दे दिया उसको। जो ब्लेसिंग, जो बरकत, जो नेमतें खुदा आपको देना चाहता है, आप स्टिल दुआ में रहें, खुदा आपको ब्लेस करेगा, खुदा आपको बरकत देगा। और जो कुछ आपका दुश्मन ने ले लिया है, खुदा कहता है, खुदा की आवाज है, मैं उसे सजा भी दूंगा और उसके मुंह से निकालूंगा जो कुछ वो दुश्मन आपका निगल गया है, खुदावंद आपको वापस लौटाने वाला है। तो लिखा हुआ मिलता है और सर सफेद होने तक तुम्हें उठाए फिरूंगा, ये कुछ छोड़ के गया था। लिखा है मैं तुम्हारे बुढ़ापे तक वही हूँ। कभी कभी हम जवान होते हैं ना, बड़े जोर में होते हैं, हमें परवाह नहीं होती, लगता है कि खुदा उसी वक्त साथ है। बुजुर्ग हो जाते हैं तो हम सहारा ढूंढते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बुढ़ापे में जो ठहरा के कहता है, ठहरा के देखा है, मैं बुढ़ापे में वही हूँ जो बचपन, लड़कपन, वो जवानी के आले में संभालता है, वो बुढ़ापे में बदल नहीं जाता। मत सहारे ढूंढे, मत दाएं बाएं देखे, खुदावंद तेरा सहारा बनने वाला है, खुदावंद तेरे बोझ को उठाने वाला है, खुदावंद तेरी परेशानियों को अपनाने वाला है। इसलिए तो लिखा हुआ मिलता है, यूहन्ना आवाज बुलंद कहता है, देखो खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाह उठा लिए जाता है। गुनाह एक बोझ की तरह है, गलतियां हैं, खताएं हैं, अब यीशु के कदमों में आ जाए, वो धो के पाप को साफ कर देगा। हालेलुया। मुझे पर्सनली ये गीत बहुत अच्छा लगता है कि सहारा मेरा तू ही है, कफारा मेरा तू ही है, लेकिन शर्त क्या है तेरे लिए, मेरे लिए एक ही बात है, मैं तेरी राहों पर कब तक। जैसे मसीह ने कलीसिया की खातिर अपने आप को दे दिया, इसी तरह एंड ऑफ द डे भी हम उसी का नाम लेंगे। आमीन। अगर वो वादा करता है मेरे साथ, खुदा की कलीसिया के साथ, कि सर सफेद होने तक, बुढ़ापे तक वही हूं, तो मैं और आप वही क्यों नहीं रहते। सोचने की बात है ना, जवानी में या क्वायर का हिस्सा है या यूथ का या रफाते खवातीन का, कोई एक जॉब ड्यूटी, कोई खिदमत सरंजाम दे रहे उस वक्त तो बल्ले बल्ले, जैसे थोड़ा सा किसी और को मुकर्रर किया, वो हालेलुया भी जाती रहती है। क्यों? अगर खुदा वही है तो हम भी तो वही हैं, खुदा कभी नहीं छोड़ता। और आगाज में मैंने बताया ईसाया 43 का, बीच में जब मैं सदर में से अपनी की बता रहा था बात, कि वो कहता है कि जो सदरक मिसक अब्दुल के अलावा किसी और माबूद को, वो कहता है यही जिंदा माबूद है। जब तक आप भीड़ में हैं, आप मसीह को जलाल नहीं दे सकते। ईमान पे डट के, ईमान पे खड़े हो, आप भीड़ से अलग किए जाएंगे और फिर खुदा का जलाल ज़ाहिर आपकी सिरा से होगा। सिर्फ कहने की बात नहीं है, सानू पट्टियां तो सुन दो पाने, हमारे पास तो प्रैक्टिकल नजर आता है। ये थ्योरी वाला काम नहीं है। ये सारे आपको फिर से मैं बताता हूँ कि खुदा ने हमारी जिंदगी में कई ये काम किए हैं, हम सब गवाह हैं। बचाता आया, संभालता आया, छुड़ाता आया। और सदर से खुदा के नाम को चढ़ा दिया। तो ईसाया 43 का फिर कंप्लीट करता हूँ कि मैंने तुझे पैदा किया, मैंने तुझे बनाया,
मैंने तेरा नाम लेके तुझे बुलाया, कहता है खौफ ना कर, मैंने तेरा फिदिया दिया, फिदिया दे दिया उसने। रोमियों का मुसन्नफ कहता है जिसने अपने बेटे को दरेग ना किया वो और चीजें क्यों ना देगा। रोमियों का मुझे बहुत अच्छा लगता है, 6 में लेकर हमारी पुरानी इंसानियत उसके साथ मसलूब हो गई है ताकि गुनाह का बदल बेकार हो जाए। हम गुनाह के एतबार से मर गए, हम रास्तबाजी के एतबार से जी गए। ये बुलाए हुओं के लिए कलाम है। बाय बर्थ आपको चुना है, मुकर्रर किया है, तो डोंट वरी, गिरेंगे लेकिन आप फिर उठ खड़े होंगे। एक शायर कहता है कि गिरते हैं शाहसवार मैदाने जंग में। कौन गिरते हैं? जो सवार हैं, जो रेस में हैं, जो भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। लिखा है गिरते हैं शाहसवार मैदाने जंग में वो तिफल। क्या गिरे? ये नहीं कि वो बच्चा छोटा जो घुटनों के बल चलता है, लिखा है वो तिफल ही क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। आप खड़े थे, आप गिर गए हैं, और फिर ये सुंदर हाथ थाम लेगा, उठा के खड़ा करते हैं। हालेलुया। हालात, परेशानियां, मुसीबतें आ गई हैं, आपने देख लिया है, आप उसी जगह पे पतरस धामाडोल हो गया, डगमगा रहा है। जब आप परेशानियों को देख रहे हैं, परेशानियां बड़ी बड़ी लगेंगी, आप यीशु के साथ खड़े हो जाए, यीशु बड़ा लगेगा और परेशानियां आपको छोटी लगेगी। उसने यीशु को पुकारा, यीशु ने उसका उधर ही हाथ थामा, उधर ही जहां पे आप जिंदगी के किसी काम में फेल हैं, फ्लॉप हो रहा है, वहीं पे खुदा आपको स्टैंड, वहीं पे आपको खुदा खड़ा है। और आखिर में एक बात करूंगा, खुदा पे जो यकीन है मुझ समेत क्रिश्चियंस को, दीगर लोगों को भी एक बात पे बड़ा यकीन है, मुआफी पे। किस पे? मुआफी पे। आज अगर हम सब यहाँ पे हैं तो हमारे पास एक ही बात है कि वो हमें माफ करता है, लहू से रोकता है। तो बताना ये चाहता हूं, हम गिर गिर के थक जाएंगे, गुनाह कर करके थक जाएंगे, वो उठाते उठाते नहीं थकेगा, वो माफ करते करते नहीं थकेगा, क्योंकि वो कहता है मैंने तेरा फिदिया दिया है। तू जब उसने अपना लिया है तो वो फिर छोड़ने का आए उसके लिए जोर करता है। और अपनी आंखों को बंद कर दीजिए। एक ही बात, कलाम सारा याद रहे या ना रहे, लास्ट वाली बात कि आप गिरते गिरते थक जाएंगे, गुनाह करते करते थक जाएंगे, लेकिन उसने फरमा दिया है मैं बुढ़ापे तक वही हूं, मैं सर सफेद होने तक वही हूं। और वो कहता है मैं ही तुझे उठाता रहूंगा, मैं ही तुझे लिए चलूंगा। उसने वादा कर दिया। खुदा उनके शुक्र, खुदा